सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी आज और कल 2 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे। 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध और कई अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं। इस हड़ताल में ग्रामीण बैंक भी शामिल है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के 10 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले महीने से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल के कारण झारखंड के 12 सरकारी बैंक की 8000 शाखा में कामकाज नहीं होगा। अनुमान के मुताबिक 2 दिन तक बैंकों के बंद रहने की वजह से झारखंड में 50,000 रुपए करोड़ का लेन देन प्रभावित होगा। तो आज बैंकों में ताला बंद रहेगा और करीब 50,000 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित होगा, जो अनुमान लगाया जा रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर यह हड़ताल बुलाई गई है, जिसमें झारखंड के जो तमाम बैंक हैं, सरकारी बैंक, ग्रामीण बैंक का भी इसे साथ मिल रहा है, वो सब बंद रहेंगे। 10 लाख बैंक कर्मी आज से 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे और झारखंड की विभिन्न बैंकों की 8000 शाखाएं हैं जो आज बंद रहेंगी। आज पूरे भारत में बैंकों में ताले लटके हैं और ताला लटकने के पीछे की जो कहानी है लंबी है। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से लगातार आंदोलन करते रहे हैं और झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में 4000 बैंक आज पूरी तरह से बंद हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 8000 करोड़ का जो है राजस्व का नुकसान होगा। लेकिन अपनी मांगों को लेकर बैंक कर्मियों की जो हड़ताल है, प्रायः हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि हर वर्ष 1 या 2 बार हड़ताल होती है। क्या कारण है बार बार हड़ताल? तो हमारी जो लड़ाई है वो ये है कि बैंकिंग प्रणाली गरीब से गरीब लोगों के पास पहुंचे। अगर इसको हम प्राइवेटाइज कर देंगे, निजीकरण कर देंगे, तो क्या है कि जो समाज का 80% लोग जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास है, वो इससे विमुक्त हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो निजीकरण हो रहा है बैंकों का और लगातार देख रहे हैं कई बैंकों का विलय भी किया गया। पंकज जी, आप लोग आंदोलन करते हैं, सरकार सुनती नहीं? ऐसा नहीं है कि सरकार सुनती नहीं है। आपने पिछले बार भी देखा होगा कि जब हम लोग आंदोलनरत थे अपने वेतन वृद्धि के लिए, तो सरकार अंतिम में झुकी और हम लोगों का वेतनमान सम्मानजनक समझौता हुआ हम लोगों का। इस बार जो ये लड़ाई है, ये सरकार हम पर थोप रही है। ये सरकार जानबूझकर हमें पूंजीपतियों के हाथों पूरे देश को खेलने पर मजबूर कर दे रही है। ये प्राइवेटाइजेशन जो है, ये देश के लिए, देश के हित में नहीं है ये प्राइवेटाइजेशन। मैम, आंदोलन क्यों, क्या निष्कर्ष होगा? देखिए, आंदोलन क्यों, ये तो हमारे साथ साथ जनता भी जान गई है कि हम इस बार अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे, बल्कि सरकार जो प्राइवेटाइजेशन की नीति लाई है उन्हीं के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। ये हम कह सकते हैं कि जो सरकारी बैंक है उनका जो काम करने का तरीका होता है वो अलग होता है और कहीं न कहीं जो आम जनता है, ग्रामीण जनता है, उनकी समस्याओं को लेकर काम करती है। तो अब देखना ये होगा कि आज से 2 दिनों का लगभग 4 दिनों तक बैंक बंद थे, तो अब इस बंद के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है और केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अभिदास के साथ अंजनी कुमार, रांची।